गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं क्लास 7th का सेकंड चैप्टर जो कि है फ्रैक्शन एंड डेसिमल उसकी एक्सरसाइज 2.1 एक्सप्लेन करूंगा। इसके मैं सारे ही पार्ट एक्सप्लेन कर दूंगा एक ही वीडियो में, तो आप पूरी ही वीडियो देखना, ओके। और तभी आपको सारे पार्ट समझ आएंगे और कैलकुलेशन कैसे है वो आपको समझ आएगी। तो ये एक्सरसाइज कौन सी है? हमारी एक्सरसाइज है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, और क्लास हमारी कौन सी है? 7th। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला क्वेश्चन मैं उतार रहा हूँ यहाँ पर ऐसे करके, यह 2 माइनस 3/5। अब ये 2 - 3/5 है हमारा यहाँ, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो नीचे क्या हमेशा 1 आता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता। अब इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 5 ही आएगा। बहुत ईजी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या कहता है हमारा? 1। ये जो नंबर नीचे दे रखे होते हैं डिनोमिनेटर में, जैसे 1 है यहाँ पर, 1 के टेबल में 5 कितनी बार आता है? 5 जा 5 इंटू ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई हो जाएगी और बीच वाला साइन बीच में आ जाएगा यहाँ पर। और जैसे ही 5 के टेबल में 5 कितनी बार आता है? 1 जा 1 इंटू ऊपर वाला नंबर कितना है? 3। ठीक है, ये था स्टेप इसके जो मैं आपको करके बता रहा हूँ। अब इन दोनों के दोनों प्लस में है तो प्लस 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 हो जाएगा। 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10। और ये क्या है? प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 1 इंटू 3 3 आ जाएगा अपॉन 5। ठीक है, अब इसके बाद होगा ये प्लस का, जो माइनस का, प्लस माइनस माइनस। अब साइन किसका बढ़ेगा? बड़ा क्या? 10, तो 7 आ जाएगा अपॉन 5। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? इसको अगर डिवाइड करना, आपको डिवाइड कर सकते हैं हम, इसको ऐसे करके डिवाइड करना होता है। जो 7 है अंदर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। 5 1 जा 5, और यहाँ कितना बचा हमारा? रिमाइंडर 2 बचा। तो इसको जो मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो 5 हमारा नीचे आएगा, जो हमारा क्वेश्चन होता है वो इधर आता है, और रिमाइंडर हमारा इधर आता है। ये आपका आंसर हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, ये तो आपका पहला पार्ट। इसके बाद इसका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 4 + 7/8। ये भी सिमिलर है फर्स्ट पार्ट के, यहाँ कुछ नहीं तो 1 आएगा यहाँ पर। अब इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा। 1 के टेबल में 8 कितनी बार जाता है? 8 जा, तो 8 यहाँ आ जाएगा इंटू जो ऊपर वाला नंबर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई। अब प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा। 8 के टेबल में 8 कितनी बार? 1 जा जाता है, इंटू 7 आ जाएगा ऊपर वाला नंबर। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। अब क्या करना है? ये दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस 8 4 जा कितना होता है? 32। ठीक, प्लस 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7 अपॉन 8। अब इन दोनों को प्लस करके जो हमारा आंसर आएगा 7 और 32 को, वो आ जाएगा 39/8। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो डिवाइड कर देता हूँ मैं यहाँ पर, आपको डिवाइड भी दिखाऊंगा करके। 39 को 8 से डिवाइड करना है, और ये कितनी बार जाएगा? 4 जा 8 4 जा कितना होता है? 32। बचा नीचे कितना हमारा? 9 में से 2 7 बचा हमारा। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखना है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये जगह का मैं यहाँ तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये 8 नीचे आएगा, जो क्वेश्चन हमारा इधर आता है, और रिमाइंडर हमारा इधर आता है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ईजी था। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। सारे ही पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। थर्ड पार्ट जो हमारा है वो है 3/5, ठीक, प्लस 2/7। ये दे रखा है। ठीक है, अब जगह थोड़ी मैं ऊपर कर रहा हूँ नोटबुक को, जिससे कि आपको अच्छी तरह दिख सके। अब क्या करना है? अब यहाँ पर दोनों नंबर अलग अलग हैं, 5 और 7 है। ठीक है, 5 और 7 है, तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा इस केस में। एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम ऐसे लेते हैं, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको, इधर साइड पे कर देता हूँ एलसीएम। एलसीएम ऐसे लेते हैं 5, 7। अब स्मॉल नंबर से स्टार्ट करेंगे, पैसे से 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 में ये दोनों टेबल नहीं आते हैं, 3 में भी नहीं आते हैं, 4 में नहीं आते, 5 5 1 जा 5। जो टेबल में नहीं आ रहा, जैसे 7 5 के टेबल में नहीं आता, तो इसको ऐसे कॉपी कर देंगे। और फिर अब 7 के टेबल में ये 1 1 और 7 बन जा। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा कितना होता है? 35। तो हमारा जो एलसीएम आया कितना आया? 35 आया। बाकी स्टेप सेम है ऊपर जैसे। अब जो ये वाला नंबर है, नीचे वाला नंबर है, 5 के टेबल में 35 कितनी बार आता है? 7 जा, टेबल याद दोनों बहुत जरूरी हैं, इंटू ऊपर वाला नंबर 3 प्लस बीच वाला। 7 के टेबल में 35 कितनी बार आता है? 5 जा, इंटू ऊपर वाला नंबर कितना है? 2। ठीक है, अब क्या है? ये दोनों प्लस प्लस हैं, तो प्लस प्लस करके, और 7 और 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, और 5 और 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा अपॉन 35। और ऊपर वाले प्लस करके हो जाएगा हमारा कितना आएगा? क्या आ जाएगा? 31/35 आंसर आ जाएगा। और ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो थर्ड पार्ट। अब मैं फोर्थ पार्ट कॉपी करता हूँ, मैं फोर्थ पार्ट कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, बुक में से
फोर्थ पार्ट जो हमारा है वो है 9/11 माइनस 4/15 है। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इसमें एलसीएम लेने का जो प्रोसीजर है ऑलरेडी मैंने बता दिया, सेम है 11,15। ठीक है, अब हम स्मॉल टेबल से करेंगे क्योंकि 3 के टेबल से कर लेते हैं, क्योंकि 15 3 के टेबल में आता है, 11 नहीं आता, ऐसी कॉपी हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 जा, फिर 5 के टेबल में 11 नहीं आ रहा, 11 ऐसी जगह 1 जा, अब 11 के टेबल में 11 कितनी यार 1 जा। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 55 से ये आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे तो आएगा 165 आ जाएगा। अब 11 के टेबल में 165 कितनी बार आता है ये बहुत ज़रूरी है। अब ये बचा है 11, तो ये कितना 15 जा, 15 इंटू 11 के टेबल में 165 कितनी बार आता है 15 जा, 15 इंटू ऊपर का नंबर क्या है 9 माइनस 15 के टेबल में 165 कितनी बार आता है 11 जा, 11 इंटू 4 आएगा। ठीक है, इन दोनों प्लस में 15 9 जा कितना होता है, टेबल याद होना चाहिए आपको 135, 11 4 जा कितना आता है 44/165। ठीक है, अब ये माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस करना तो आपको आता ही होगा, आएगा हमारा यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 91/165। तो ये हमारा क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये इसका आंसर काउंट होगा। ठीक है, फोर्थ वाले का माइनस करना आपको आता होगा, तो मैं दिखा देता हूँ माइनस करके भी आपको। 135 ये 44 यहाँ पर आएगा, माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा और 13 में से 4 गए, 13 में से 4 गए, 13 में से 4 गए, कितना आएगा आपका आंसर यहाँ पर, कितना आएगा 9। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, इसमें 3 नंबर दे रखे हैं, तो इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अभी तक हमारे पास 2 वाले थे, अब हमारे पास 3 वाला है। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम मैं यहाँ निकाल रहा हूँ आपका, नीचे के 3 जो है 10, 5, 2। पहला 2 के टेबल में करेंगे, ये 2 के टेबल में 5 जा, ये नहीं आता है ऐसे लिख देंगे, ये 1 जा, फिर 5 के टेबल में 5 1 जा, 5 1 जा, 5 1 जा, तो दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है हमारा 10 एलसीएम आ रहा है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, अब 10 के टेबल में 10 कितनी बार आता है 1 जा, इंटू ऊपर का नंबर 7, फिर बीच का प्लस। 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है 2 जा, इंटू ऊपर का नंबर क्या है 2 की यहाँ आ जाएगी, फिर प्लस आएगा यहाँ पर। 2 के टेबल में 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है 5 जा, इंटू ऊपर का नंबर क्या है 3। ठीक है, अब इन दोनों सबकी प्लस हो जाएगी, 1 इंटू 7 7 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 5 3 जा 15/10। अब इनको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद हमारा आएगा 26/10। ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर लो, ये आ जाएगा 1, 2 के टेबल में 1 जा एंड 3 जा और ये 5 जा, आ गया 13/5। अब इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड मैं यहाँ शो कर देता हूँ, 13 अंदर आएगा 5 बाहर आएगा, और 5 2 जा 10 आता है, और 10 आने के बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे जो 5 है हमारा वो नीचे आएगा, जो क्वेश्चन हमारा यहाँ आएगा, और जो रिमाइंडर हमारा यहाँ आ जाएगा, ऐसे करके हम लिखेंगे। ठीक है, ये तो था 5th पार्ट। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बचा हमारे पास 6th पार्ट और 7th पार्ट, इसको मैं इधर कर देता हूँ नोटबुक के, क्योंकि इधर जगह कम बची है। 6th पार्ट जो हमारा था वह 2 रे ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, ये थोड़ा और लेंथी जाएगा। ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसको प्लस, जैसे कि 3 2 जा 6, 6 और 2 7 8, तो 8/3 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7/2। अब क्या करना पड़ेगा, इनकी एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम दोनों का क्या आएगा, 3 और 2 है, इनका एलसीएम 2 के टेबल में 2 आता तो 3 नहीं आता, और 3 के टेबल में 1, ये आएगा एलसीएम कितना आएगा 6 आ जाएगा दोनों का एलसीएम। अब 3 के टेबल में 6 कितनी बार 2 जा, और इंटू ऊपर क्या 8 है, प्लस 2 के टेबल में 6 कितनी बार 3 जा जाता है, इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके आएगा 2 8 जा कितना होता है 16, और 3 7 जा 21/6। अब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके 37/6। अब इनको डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 6 के टेबल में अब 6 6 जा 36 होता है, तो 6 6 जा 36 - 1, ये हमारा आ गया। नीचे आएगा 6, इधर आएगा 6, इधर आएगा 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
अब इसके बाद ये तो 6 पार्ट था, इसके बाद हमारा बचा लास्ट पार्ट 7th पार्ट इस क्वेश्चन का। वो भी मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, ऐसे करके दे रखा है, इसमें माइनस करना है। ठीक है, मैं सारे पार्ट इस वीडियो में कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन के। अब फिर से ये रूल सेम है, ऊपर वाला जैसा ही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ये प्लस होगा। जैसे कि 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 17/2 माइनस। जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 3 8 जा 24 और प्लस 5 24 25 26 27 28 29 29/8। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम यहाँ लेते हैं 2,8 एलसीएम, 2 के टेबल में 1 जा और ये 4 जा, अगेन 2 के टेबल में ये 2 जा, अगेन ये 2 के टेबल में 1 जा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो हमारा जो एलसीएम आया कितना आया 8 आ गया। अब 2 के टेबल में 8 कितनी बार जाता है 4 जा, 4 इंटू ऊपर वाला नंबर 70 की मल्टीप्लाई, फिर ये बीच का माइनस यहाँ आ गया। 8 के टेबल में 8 1 जा जाता है इंटू 29। ठीक है, 17 4 जा जो हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा वो आता है 68, यहाँ आ गया माइनस का, और 129 जा 29 हो जाएगा 8। इन दोनों की माइनस करेंगे हम, माइनस करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो 8 है छोटा है, 9 बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, ये 5 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। 18 में से 9 गए तो 9 और 5 में से 2 गए तो 3, तो 39/8 आ रहा है। अब ये इम्प्रॉपर है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब 8 4 जा 32 होता है तो 4 से जाएगा, 8 4 जा 32 होता है तो यहाँ बचा 7, तो 8 नीचे आ जाएगा और ऊपर वाला क्वेश्चन इधर आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा यहाँ आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करते करते ये सारे पार्ट सॉल्व कर दिए मैंने। तो 2 पेज में इसका कम से कम सोल्यूशन जो आया है 2 पेज में आया है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, दोनों पेज जूम कैमरे के फोकस में करके मैं दिखा रहा हूँ। इतना बड़ा इसका सोल्यूशन है, दोनों पेज में आया है, सारे पार्ट मैंने कर दिए हैं और स्टेप मैंने लगभग सारे आपको दिखाए हुए हैं। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को। बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगा वीडियो जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर, लव यू।